जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये आज के न्यू ब्लॉग में आपकी बहन फ़ातिमा शाह आपको खुशामदीद कहती है और सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरा आज की टॉपिक है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में फ़ासला क्यों आ जाता है। क्या ये बीवी की गलती होती है या शौहर की गलती होती है। इसी बात को मैंने अपने आज के ब्लॉग में मौजू के बनाया है कि मियाँ बीवी में फ़ासला क्यों आ जाता है, वो क्यों एक दूसरे से खींचे खींचे रहते हैं, कि ऐसा क्या करना चाहिए बीवियों को और ऐसा क्या करना चाहिए शौहरों को कि वो इस मुश्किल दौर से कैसे अपने आप को निकले, कैसे अपनी घर गृहस्थी को कैसे बचाए। नाज़रीन, जब फासले जब पैदा होते हैं, जब एक तो पैसे ना हो, दूसरा ये कि मर्द किसी और औरत में इंटरेस्ट लेने लग जाए, या ये भी होता है कि बाज़ औक़ात कुछ फैमिली ससुराल की वजह से इशू क्रिएट हो जाते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको मियाँ बीवी में जो दरार पैदा करते हैं। लेकिन समझदार औरत वही है जो मर्द की नेचर समझे, मर्द क्या है, मर्द कैसा पसंद करता है। पहले जब शादी होती है शुरू में एक दूसरे को समझते हैं और सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है परेशानियां आती हैं, मसाइब आते हैं, जिनको बाज़ का रिश्ते जो टूट जाते हैं, बाज़ बने रहते हैं, कुछ टूट जाते हैं। तो मैं आपको यही कह रही थी कि हमें क्या करना चाहिए कि शौहर है, शौहर थका हारा आता है, कमा कर लाता है, और अगर उसे ही घर में सुकून ना मिले तो फिर वो बाहर की तरफ जाता है। मेरी बहनों को यही एक मेरी एडवाइस है कि सक्सेसफुल मैरिज में जब मियाँ आता है, हम जैसे मिडिल क्लास घरानों में, कि मियाँ जब काम से थका हारा आता है, आते ही उसे कोई बुरी बात ना बताएं। पहले आए, आते ही उसे पानी पिलाएं, आते ही उससे पानी का पूछें। अगर वो देर हो जाए तो भाई आप क्यों इतनी देर होगी, क्या हो गया था, मैं तो आपका कब से इंतज़ार करी थी, मैंने खाना नहीं खाया। इस तरह की बात छोटे छोटे यानी कि बातें करें अपने मियाँ से कि सब ठीक है जी। आते ही उसके यानी कि जो उसकी आके जो उसके कपड़े शपड़े होते हैं वो उसके सेटअप करके रख दें। मियाँ जी तैयार यानी कि मियाँ हो, मियाँ के बच्चों को पहले खाना खिला दिया। लेकिन आप जो मैरिड वाइफ यानी कि जो मैरिड वमेंस हैं वो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ खाना खाया करें, क्योंकि जब ये जो टाइम होता है ये आपका टाइम होता है। आपने सारा दिन अपने घरदारी बच्चों को टाइम दिया, लेकिन जो शाम का टाइम होता है वो आपके हस्बैंड का टाइम होता है। हस्बैंड आया, आपने किसी की कोई बात नहीं करनी। अगर आपको गुस्सा भी है तो आप वो बात आराम से बताएं, आते नहीं लड़ने झगड़ने लग जाए। जब जो बीवियाँ आते ही अपने मियाँ से लड़ने झगड़ने लग जाती है और हर सास की शिकायत लगा दी, बहन की शिकायत लगा दी, इस तरह से ना मर्द का दिल ऊब जाता है। वो फिर मोबाइल में अपने आप को बिजी जाहिर करता है। वो बीवी कहती है पूछ रही हूँ, हाँ जी हाँ 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 यूँ करते रहते। लेकिन मेरी उनसे यही एडवाइस है कि मियाँ आए, मियाँ के साथ खाना खाएं, तैयार हों, अच्छे से उनके साथ बात करें, और बाद में अगर आपको कोई बात आपकी सास की या नंद की या किसी की भी कोई बात है, आप उनको आराम से बता दें। इस तरह मियाँ आपका आराम से बात भी सुन लेगा और आपका वो मसला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मेरी जो हस्बैंड्स हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब आप घर में आते हैं काइंडली एक तो आप वक्त पर आएँ, दूसरा ये कि आपकी वाइफ सारा दिन आपका घर, आपके बच्चे, आपके माँ बाप सब संभालती है। तो जब आप घर में आएँ तो उसके लिए कभी कुछ ना कुछ लेते आएँ। जैसे रास्ते में गजरे होते हैं, गजरे ले लिए। गजरा इतना महंगा तो नहीं, जस्ट 50 रुपये का या 100 रुपये का गजरा है, आप वो ले सकते हैं। या कभी आप बाज़ार गए, वाइफ को छोटे छोटे सरप्राइज़ दे दिए। यानी कि औरत तो ऐसी है कि वो मर्द की लाई हुई, अपने हस्बैंड की लाई हुई एक चीज़ पे ही राज़ी हो जाती है। अब जैसे मेरे हस्बैंड हैं, बाहर जाते हैं, ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह लाते हैं। कभी वो मेरे लिए सूट ले आते हैं, कभी वो कांच की चूड़ियाँ भी ले आते हैं, कभी वो कुछ भी ले आते हैं, तो मैं खुश हो जाती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो आप उन्हें हफ्ते में कहीं ना कहीं उन्हें घुमाने के लिए ले जाएं। चलिए अब आजकल इतनी महंगे नहीं ले जा सकते, तो आप ये करें, बच्चे हों, बच्चों को भी लेके जाते हैं। वही आप अपनी ग्रोसरी इनके लेने गए हैं, आप अपना सौदा सर्फ लेने गए हैं, तो आप अपनी वाइफ को भी ले जाएं। एक आउटिंग हो जाएगी आपकी। और जब
और उसका दिल भी बहल जाएगा। आप उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखें कि वो बीमार है। मैं भी बीमार थी, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा मेरी केयर करे थे और अब भी कर रहे हैं। तो मेरा आपको यही था कि अगर हस्बैंड भी अपनी जो दिन में वाइफ जो बातें हैं कुछ वो बताई, उससे पूछा, घर आए जैसे बीवी ने उसका हाल चाल पूछा, रात को जी आप रूम में गए हैं, बच्चे अपने रूम में गए हैं, या तो बीवी से पूछा भाई आज तुमने क्या किया सारा दिन। ऐसी वो प्यार से पूछें वाइफ से कि आज तुम बहुत थकी थकी सी हो, क्यों, ऐसा क्या बात है। ये नहीं कि बीवी बैठी है, बीवी बैठी है, आप मोबाइल में लग जाए। ये ना बहुत इस तरह के बहुत फासले आ रहे हैं, बहुत सब कुछ हो रहा है। तो मेरी मर्द हजरात से यही ख्वाहिश वो है कि आप आएँ अपने घर को, जब आप थके हारे हैं, जब बीवी आपको लिए बन संवर के बैठी हुई है, आपको खाना, आपके साथ खाना खा रही है, आपसे बातें कर रही है, फिर आप मोबाइल का इस्तेमाल ना किया करें। और रात को जब आप एक रूम में हो तो वो मियाँ बीवी का पर्सनल टाइम होता है, तो आप अपनी बीवी का हाल चाल पूछें कि आज तुमने क्या किया सारा दिन। तो बीवी अगर उसे कोई बात बुरी लगी है, गुस्सा लगा है, वो उसे अपनी जब आप प्यार से, जब मर्द प्यार से औरत से बात करता है ना, औरत को जितना मर्जी गुस्सा हो, औरत बिल्कुल आराम से कूल डाउन हो जाती है और बिल्कुल वो मर्द की एक मोहब्बत भरे लफ्ज़ से जितना भी उसे गुस्सा होता है वो नरम पड़ जाती है। तो यही हमें करना चाहिए कि मर्द है वो थोड़ा सा टाइम जो मोबाइल में देता है या फ्रेंड्स में देता है, कभी आप फ्रेंड्स में चले गए, लेकिन थोड़ा सा जो टाइम है ना, मोबाइल को परे रख लें, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करें और उन्हें कहीं ना कहीं घुमाने के लिए लेके जाया करें। दूसरा ये कि मैं एक और टिप जो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखी है कि जब मियाँ बीवी को ख़र्चा देता है तो उसमें से वो थोड़े पैसे ना निकाल के एक्स्ट्रा रख दिया करें, कि जब वो एक्स्ट्रा रख देती है पैसे कि जब मुश्किल वक्त होता है कि यानी कि खा भी ले और बचा भी ले। जी व्यूअर, चाहते हुए आपको एक गज़ल डेडिकेट करती हूँ हस्बैंड वाइफ के लिए कि चेहरे बदल बदल कर मेरे सामने आती रही, मोहब्बत यूँ अपना आप मुझसे मनवाती रही, मैंने तो दे दिया था अज़्म जुदाई कबल, पर फिर भी वो मेरे गिर्द मंडलाती रही। ऐ शौक़ नातवां तू इश्क है, ऐ शौक़ नातवां तू इश्क है तेरे ज़र्फ़ का क्या कहना, उम्रें गुज़रती गईं तू मेरे हुस्न को फिर भी सहराती गई, उम्रें गुज़रती गईं तू मेरे हुस्न को सहराती गई, मैं थक गया हूँ तुझसे अदावत महंगी पड़ी, मैं थक गया हूँ तुझसे अदावत महंगी पड़ी, तू ही रही पर मेरी खुद सरी अब पहले सी ना रही। आ तुझको बताऊँ तेरा सब्र है ये वरना, आ तुझको बताऊँ तेरा सब्र है ये वरना, तेरे सिवा किसी और की मुझे चाहत ना रही, चेहरे बदल बदल के मेरे सामने वो आती रही, मोहब्बत यूँ ही अपना आप मुझसे मनवाती रही। ये मेरा तमाम हस्बैंड वाइफ जो हैं उनको मैं ये डेडिकेट करती हूँ और मैं अब अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।